अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर बिलाल मलिक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और दिल के मरीज़ के लिए। पहले से ये मेडिसिन यूएस में है, यूरोप में है, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये मेडिसिन आ गई है और पाकिस्तान में इसने काम शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान में भी अब लॉन्च हो चुकी है। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है जो किडनी के पेशेंट है स्पेशली उनके लिए, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, उसके डोज़ के बारे में, किस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, किस डोज़ में हम इस्तेमाल करेंगे, किस पेशेंट को हमने देनी है और किस पेशेंट को हमने नहीं देनी, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, तरीका इस्तेमाल क्या है, कि किस चीज़ों के साथ हमने इस्तेमाल किस डोज़ में हमने लेना है, कौन से लैब रिपोर्ट को हम मद्देनज़र रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है फिनरिनोन। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए। अगर आपके गुर्दे ख़राब है या अगर आपके गुर्दों में कोई मसला आ रहा है, प्रोटीन निकल रहा है आपके गुर्दों से या आपका क्रेटिनिन वैल्यू ज़्यादा है या आपके जीएफआर वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, फ़िल्ट्रेशन कम हो रही है, सही फ़िल्ट्रेशन नहीं हो रही, या अगर आपको क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ है और साथ में आपका डायबिटीज़ 2 भी है, या अगर आपको हार्ट फेलियर के चांसेस है या आपके दिल में कोई भी मसला है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेलेबल डोज़ की बात करते हैं तो ये 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम में अवेलेबल है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ। डोज़ की बात करते हैं कि किस डोज़ में हमने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, तो इस डोज़ का जो है 10 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, 20 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। आप कंडीशन के ऊपर है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर है, उसके पोटेशियम लेवल के ऊपर है और उसके जीएफआर के वैल्यू के ऊपर है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें। आपके पोटेशियम लेवल के ऊपर है कि अगर आपका पोटेशियम लेवल आपके जिस्म में कितना है और आपकी जीएफआर की वैल्यू कितनी है, फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है। अगर आपकी जीएफआर की वैल्यू 60 के अबव है तो आप 20 मिलीग्राम ओडी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओडी मतलब दिन में हमने एक दफ़ा ही इस्तेमाल करनी है। तो आप दिन में एक दफ़ा रोज़ाना ले सकते हैं इस मेडिसिन को अगर आपका जीएफआर वैल्यू जो है वो 60 से अबव है। लेकिन अगर आपकी जीएफआर की जो वैल्यू है वो 25 से लेके 60 के रेंज में है, तो फिर हम 10 मिलीग्राम ओडी में इस्तेमाल करेंगे, दिन में एक दफ़ा 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो हम लेंगे। लेकिन अगर आपका जीएफआर 25 मिलीग्राम से भी कम है, तो फिर हम इस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पोटेशियम लेवल की बात करते हैं, अगर आपके बॉडी में पोटेशियम लेवल 4.8 या 4.8 से कम है, तो हम 20 मिलीग्राम ओडी में इस्तेमाल करेंगे इस मेडिसिन को। अगर आपका जीएफआर 4.8 से लेके 5.5 की रेंज में है, तो फिर हम 10 मिलीग्राम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे दिन में एक दफ़ा। लेकिन अगर आपका जीएफआर 5.5 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। या अगर आप साथ में कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिस तरह क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, केटोकेनाज़ोल हो गया, एट्राकेनाज़ोल हो गया, इस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। या अगर आपको एडिसन डिज़ीज़ है या एड्रिनल इनसफिशिएंसी है तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपरकैलेमिया, यानी आपके जिस्म में, आपके बॉडी में पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि हाइपोटेंशन भी काज़ कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाइपोटेंशन उस कंडीशन में ज़्यादातर काज़ करते हैं अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी साथ में ले रहे हैं और इस मेडिसिन को भी साथ में ले लिया, तो ब्लड प्रेशर के चांसेस है कि वो हाइपोटेंशन में चला जाए, कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमने प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है ब्लड प्रेशर की भी और पोटेशियम लेवल की भी हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अगर आपकी किडनी से प्रोटीन ज़ाया हो रहे हैं, आपका क्रेटिनिन वैल्यू ज़्यादा है या आपका जीएफआर बहुत कम है, फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रही, या आपके दिल और ब्लड शुगर की वजह से आपके गुर्दे मुतासर हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे पता चला है या मैंने सुना एक मेडिसिन के बारे में जो कि पाकिस्तान में अब नई आई है, तो इस हवाले से फिर आप पूछ सकते हैं कि आप ये मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप खुद से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आप डॉक्टर से मशवरा करेंगे, वो आपका पोटेशियम लेवल चेक करेंगे। अगर आपका पोटेशियम लेवल 5 से ऊपर है, तो उस कंडीशन में वो आपको इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं देंगे, या फिर आपका पोटेशियम लेवल सबसे पहले वो कम करेंगे कि पोटेशियम लेवल कम होगा, तभी आपको वो मेडिसिन देंगे कि इसका इस्तेमाल करें। या अगर आपकी फ़िल्ट्रेशन जो जीएफआर है वो कम है, तो उस कंडीशन में भी वो आपको कुछ एडजस्टमेंट ऐसे कराएँगे, कुछ आपकी मेडिसिन की रद्द-बदल कर देंगे, तभी वो आपको बता सके कि ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें या ना करें। ये तो अगर हम नॉर्मल रूटीन में भी बात करते हैं कि हर चीज़ हर बंदे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। किसी एक के लिए फ़ायदेमंद होती है वो चीज़, लेकिन दूसरे के लिए वो एज़ सच फ़ायदेमंद नहीं होती बल्कि नुकसानदेह होती है अक्सर।
तो ऐसी कंडीशन में ये ड्रग जो है, ये जो मेडिसिन है, ये कुछ मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपका पोटेशियम लेवल ऑलरेडी हाई है और आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तब भी मसला हो सकता है। अगर आपका जीएफआर 25 से कम है और आप इस्तेमाल करते हैं, तब भी इश्यू है। या अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ इसके इंटरेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी मसला हो सकता है। या वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसी मेडिसिन लेनी है, कि आपने पानी के साथ लेनी है, ग्लास वाटर के साथ आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ग्रेप फ्रूट के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ग्रेप फ्रूट के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये कंसन ग्रेप फ्रूट क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन आपके ब्लड में ज़्यादा कर देगी और इसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस मज़ीद ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।